दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज चुनाव खत्म हो चुके हैं। जानते हैं ममता बनर्जी की पार्टी लगाएगी जीत की हैट्रिक या बीजेपी चखेगी सत्ता का स्वाद। दोस्तों, आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में आज 8वें और अंतिम चरण के लिए वोट डाले गए। अब 2 मई को नतीजों की बारी है। इससे ठीक पहले एबीपी न्यूज ने पश्चिम बंगाल की नब्ज टटोली है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे एग्जिट पोल किया है। एग्जिट पोल में ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या ममता बनर्जी सत्ता में वापसी की हैट्रिक लगाएंगी या फिर बीजेपी बाजी मारेंगी। क्या कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन राज्य की सत्ता पर काबिज होगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 152 से 164 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नंबर अगर 2 मई को नतीजों में तब्दील होते हैं तो ममता बनर्जी आसानी से सरकार बना लेगी। राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में जादुई आंकड़े से भले ही दूर दिख रही है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले एग्जिट पोल में उसे बड़ा फायदा होता दिख रहा है। बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट 14 से 25 सीट के बीच में सिमट सकती है। दोस्तों, आपको बताते चले, 2016 की विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 44 और वाम दलों को 26 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 42%, बीजेपी को 39% और लेफ्ट और कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन को 15% और अन्य को 3% वोट मिले हैं। बंगाल में 8 चरण की वोटिंग आज खत्म हुई है, जबकि तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को वोटिंग खत्म हो गई थी। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 5 चुनावी राज्यों में सर्वे किया है। इस सर्वे में 1,88,473 मतदाताओं की राय ली गई है। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के 83,000 वोटर शामिल हैं। इस पोल में मार्जिन ऑफ एरर पल्स -3% है। एग्जिट पोल में कहा गया है कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बनाए रखने की संभावना है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के लगातार तीसरी बार भाजपा के सामने एक कड़ी चुनौती के बीच सत्ता बरकरार रखने की संभावना है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि लेफ्ट, जिसने 3 दशक से अधिक समय तक बंगाल पर शासन किया था, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद कमजोर स्थिति में है। इसके अलावा सर्वेक्षण से पता चलता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रभावशाली धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी की नई पार्टी भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चे में शामिल मुस्लिम मोर्चे की एंट्री तृणमूल कांग्रेस के लिए कोई परेशानी नहीं बन पाई। दोस्तों, एक बार फिर आपको बताते चले, बंगाल की कुल 292 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें सर्वेक्षण के मुताबिक टीएमसी को 152 से 164 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं।